आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने जो है गोट बिछाने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस भी इस दौड़ में शामिल हो गई है। अभी अखिलेश यादव कल कर रहे थे अपने जो कार्यक्रम, तो उसमें उन्होंने जो है जातीय जनगणना बात उठाई थी। तो वहीं अब कांग्रेस ने भी इसको मुद्दा बना लिया कि जातीय जनगणना कराओ और आरक्षण बचाओ, ये उसका नारा होगा। और मंडलवार सम्मेलन किए जाएंगे जिसकी शुरुआत कल 15 तारीख को आगरा से की जाएगी। इसके बाद जिला स्तर और लोकसभा स्तर से कांग्रेस सम्मेलन करेगी, जिसमें जातीय जनगणना का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। आज जो अनुसूचित जाति की बैठक हुई है वर्ग की, तो उसमें सबसे अहम मुद्दा कुछ कार्यकर्ताओं ने उठाया कि जो है युवाओं को टिकट मिले और गांव और देहात में अभी से संपर्क तेज किया जाए। तो इन मुद्दों को लेकर के ब्रजलाल खाबरी कांग्रेस अध्यक्ष ने भी ये बात कही कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है समायोजित करेंगे और कांग्रेस नीतियों से लोगों को अवगत कराएंगे। दूसरी तरफ भाजपा की नीतियों को लेकर के कांग्रेस ने कहा कि भाजपा जो गरीबी नहीं हटा पा रही है, न रोजगार दे पा रही लोगों को, और कानून व्यवस्था के नाम पर भी लोग छलावा दिखा रही है। इस मुद्दों पर भी चर्चा की गई। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अब लगेगी और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कांग्रेस भी भाजपा को टक्कर देने के लिए अपनी जोर आजमाइश करेगी। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। जौनपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र से चोरों ने एक कोरियर डिलीवरी कंपनी के ऑफिस का शटर काटकर वहां रखी अलमारी से कैश चुराने के चक्कर में जब ताला नहीं खोल पाए तो उन्होंने कैश सहित अलमारी को ही चोरी कर ली थी। सहारनपुर पुलिस ने इस घटना को एक चुनौती के रूप में लेते हुए इसे शीघ्र से शीघ्र खोलने की विशेष जांच टीमें गठित की थी। अब पुलिस ने कश्मीर से 3 युवकों को गिरफ्तार कर इस घटना का खुलासा किया है। SP सिटी सहारनपुर ने बताया है कि कश्मीर से गिरफ्तार किए गए तीनों युवकों ने इस कोरियर कंपनी से अलमारी चुराकर अपने वाहन के द्वारा फतेहपुर छुटमलपुर इलाके में ले जाते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वह अलमारी एक गड्ढे में और उनकी कार गिर गई थी। वहां से उन्होंने गांव वालों की मदद से अपनी कार और अलमारी निकालकर उसे पास के जंगल में छुपा दिया था तथा कुछ पैसे निकाल लिए थे। मदद करने वाले गांव वालों ने उनकी इस हरकत को देखकर इनके जाते ही वहां से अलमारी में रखे हुए 600 रुपये निकाल लिए थे। अब पुलिस ने चुराए गए 4 लाख रुपए में से 35,000 रुपये बरामद कर इस घटना का पटाक्षेप कर दिया है और कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हमें टीम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा बेसिक शिक्षा सत्र 2023 में उत्तीर्ण हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को माननीय राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह और DM व CDO ने किया है सम्मानित। चेक और टेबलेट के साथ साथ प्रशस्ति पत्र तथा मेडल पहनाकर किया है सम्मानित। माननीय राज्य मंत्री DM व CDO ने मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की है कामना। NMC यानी नेशनल चिकित्सा आयोग के द्वारा नया अधिसूचना जारी किया गया है। ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 के तहत अब आपको MBBS कोर्स जो है वो 9 साल के भीतर ही पूरा करना होगा। हालांकि अब तक कई सवाल उठते रहे हैं, 4.5 से 5.5 वर्ष के भीतर अब तक पूरा किया जाता रहा है, लेकिन समय सीमा कमी की भी कई सवाल उठे हैं। लेकिन इसको देखते हुए अब रेगुलेशन जो 2023 लागू किया गया है, इसके तहत 9 साल से अधिक आपको समय नहीं मिलेगा। आपको बता दूं कि मेडिकल इंटर्नशिप करना भी जरूरी है। अगर मेडिकल इंटर्नशिप आप नहीं करते हैं तो ये कोर्स आपका पूरा नहीं माना जाएगा। मौजूदा समय और नियम के मुताबिक अगर देखा जाए तो पूरे देश में 1 लाख से अधिक सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 5,000 से अधिक सीटें हैं। जो नियम के तहत एडमिशन होता है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में 85% से अधिक सीटों पर सरकार की ओर से एडमिशन दिया जाता है, तो वहीं 15% सीटों पे नीट यूजी काउंसलिंग के तहत एडमिशन होता है। हालांकि अब 9 साल के भीतर का जो समय सीमा दे दिया गया है, हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि जो अब तक लेकर सीटों को लेकर जो पसुपेश अभी भी कायम है, जो सीटों की कमी की बात उठाई जाती है, हालांकि उसको लेकर सरकार और आयोग क्या कुछ कहने को करता है। कैमरा सबके साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। आगरा में बढ़ती गर्मी के कारण अब बिजली की समस्या भी पैदा होने लगी है। बढ़ते लोड और बढ़ती डिमांड से अब बिजली समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को लेकर विद्युत अधिकारियों ने ड्रेन कैमरे से चेकिंग अभियान चलाया है। दरअसल मामला एहमदपुर क्षेत्र के नगर का है, जहां विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा ड्रोन कैमरे से चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान
कई घरों में एसी चलते हुए पाए गए और बिजली चोरी के मामले करीब 12 मामले बिजली विभाग के अधिकारियों के सामने आए हैं। बिजली विभाग द्वारा इन घरों की लाइट काट दी गई है और मुकदमा दर्ज कर इनसे जुर्माना वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं बिजली अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जब बीती रात जब चेकिंग की गई, जब बिजली अभियान चलाया गया, तो उसके बाद छतों से ड्रोन कैमरे से जब चेकिंग की गई तो कई घरों में एसी चलते हुए पाए गए और विद्युत चोरी पाई गई। करीब 12 घरों पर लोगों पर विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। उनसे जो वसूली का जो विद्युत चोरी की वसूली का अभियान है उसके तहत उनसे वसूली की जाएगी और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। जमानिया तहसील दोहिया नक्सर निवाजू राय गांव के पास अवैध रूप से भट्ठा संचालित किया जा रहा है। इस गांव के पास 75 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय और 700 मीटर दूरी पर गांव स्थित है और गांव के अजय राय द्वारा बीजीआरएस के माध्यम से इसकी सूचना दी गई तो डीएम ने संज्ञान लेते हुए एडीएम को निर्देशित किया और 23 मार्च 2023 को एडीएम ने फायर ब्रिगेड के माध्यम से इस भट्टे का संचालन बंद कराया और इसे ठंडा कराया। इसके बाद भी ये भट्टा संचालित होने लगा। इसके बाद अजय राय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी सूचना दी तो ये इस भट्टे का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके बावजूद भी यह भट्टा संचालित हो रहा है। अब सवाल उठना डीएम के ऊपर लाजमी है कि ये भट्टा संचालित कैसे हो रहा है। ये आपको बताऊं कि ये भट्टा 2016 से अवैध रूप से संचालित हो रहा है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए गाजीपुर। देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सरकार ने आदेश दिया कि मदरसे में तालीम पाने वाले बच्चे भी इस बार मदरसों में योगा करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं इस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के चर्चित सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि मदरसों में सिर्फ तालीम दी जाती है, योगा की जरूरत नहीं है। इसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी के जो और भी नेता हैं या फिर अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है कि मुस्लिम की जो छात्र हैं वो मदरसों में तालीम भी पढ़ते हैं, विज्ञान भी पढ़ते हैं और सभी विषयों को पढ़ते हैं, तो योगा क्यों न मनाया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर हालांकि अभी 21 जून को विस्तृत रूप में पूरे देश के दुनिया में योगा डे मनाया जाता है। इसमें तमाम देश एक साथ जुड़ते हैं और पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर जगह पे कार्यक्रम होते हैं। स्कूल के साथ साथ गांव में भी या फिर सामाजिक संस्थानों में भी योगा डे मनाया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान के बाद जो स्कूल हैं या फिर जो तालीम पाने वाले मदरसे हैं, देने वाले मदरसे हैं, वो अपने बच्चों को योगा कराएंगे या नहीं कराएंगे, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। क्या बस के साथ रूम सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।